हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने देख रहे थे ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स, जिसमें हमने देख लिया था हिल क्लाइंबिंग क्या होता है। फिर हमने देखा था ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक्स। फिर हमने देखा था क्या, बेस्ट फर्स्ट सर्च। आज जो हम टेक्निक देखेंगे वो है ए स्टार। ठीक है, सो ए स्टार एल्गोरिदम क्या होता है? सो इट इज ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम। ये भी क्या है, एक ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम है, यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड ऑप्टिमल पाथ फ्रॉम अ स्टार्ट नोड टू द गोल नोड। ठीक है, so it combines the actual cost traveled so far with the estimated cost to reach the goal। अब सो ए स्टार में क्या होता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो और जो हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो, इन दोनों को कंबाइन करके अपन यूज करके सर्च कर रहे हैं, तो वो कौन सी होगी? ए स्टार एल्गोरिदम। सो ए स्टार इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड वाइडली यूज्ड सर्च एल्गोरिदम इन एआई। तो एआई में सबसे मोस्टली यूज्ड कौन सी एल्गोरिदम है? वो है ए स्टार एल्गोरिदम। सो ये इसका फॉर्मूला हो गया जिसको यूज करके अपन क्या कोई भी चीज सर्च करते हैं। सो ए स्टार यूजिंग द फॉर्मूला एफ एन इक्वल्स टू जी प्लस एच। सो जी क्या है? जी तो होगी एक्चुअल कॉस्ट और एच क्या होगी? एस्टिमेटेड या ह्यूरिस्टिक कॉस्ट। सो एफ एन तो क्या हो गया? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द पाथ, कि अपन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द पाथ सर्च करते हैं वो काय के थ्रू? जी प्लस एच। जो जी क्या हो गया? एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द नोड एन, और एच एन क्या हो गया? एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम द नोड टू गोल। तो इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। सो द नोड विद द लोवेस्ट एफ एन वैल्यू सेलेक्टेड फॉर द एक्सपेंशन, कि जिसकी वैल्यू एफ एन की वैल्यू सबसे कम होगी उसको अपन सबसे पहले सर्च करेंगे। अब वर्किंग देखते हैं अपन ए स्टार एल्गोरिदम की। स्टार्ट विद द इनिशियल नोड। ठीक है, इनिशियल नोड से अपन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट द जी एच एंड एफ, प्लेस द नोड इन द ओपन लिस्ट। ठीक है, अब सिलेक्ट द नोड विद द स्मॉलेस्ट, जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट एफ वैल्यू होगी उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। एंड एक्सपेंड द सिलेक्टेड नोड एंड कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर इट्स चिल्ड्रन एंड रिपीट अंटिल द गोल नोड इज रीच्ड। वन बाय वन अपन सबका ये जी एफ, मतलब अपने पास जी और एच की वैल्यू रहेगी, उसके अकॉर्डिंग अपन एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसकी सबसे कम होगी उसको वन बाय वन, ठीक है, सर्च करते चलेंगे। तो ये हो गया कौन सा? ए स्टार एल्गोरिदम। जैसे अपने को ए की क्या बोलते हैं, एफ की वैल्यू चाहिए, अपने को दे रखा है क्या? जी की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू 3 है, सो जी प्लस एच कितना होगा? 7। ठीक है, तो ऐसे अपन वन बाय वन सर्च करते चलेंगे। तो ये होगा नॉर्मल ए स्टार। अब अपन आगे देखेंगे ए स्टार। सो ए स्टार देखने से पहले अपन देखेंगे एंड और ग्राफ्स क्या होते हैं एआई में। सो an and or graph is a graphical representation used in AI to solve a complex problem by dividing them into smaller सब problems। कि अपने पास कोई big problems है, ठीक है, उनको अपन एक साथ यूज ना करके अपन सब problems में डिवाइड करके फिर सॉल्व करें, तो अपन काय के थ्रू करते हैं? एंड और ग्राफ के थ्रू। सो इट कंटेन्स एंड नोड्स एंड और नोड्स, कि अपने ग्राफ में दो नोड होंगे, एक तो एंड और। अब नाम से पता चल रहा है आपको कि एंड नोड में क्या होगा? ऑल चाइल्ड नोड मस्ट बी सॉल्व्ड। ठीक है, कि आपको पेरेंट नोड को सोल्व करने से पहले एंड नोड के जितने भी चाइल्ड है उन सबको सोल्व करना होगा। बट ऑन नोड में क्या होगा कि आप कोई भी एक चाइल्ड भी सोल्व कर लोगे तो भी आप पेरेंट नोड को सोल्व कर सकते हो। सो ओनली वन चाइल्ड नोड इज नीड टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, सो एंड और ग्राफ्स आर कॉमनली यूज्ड इन प्रॉब्लम रिडक्शन। किस में काम आता है एंड और ग्राफ? प्रॉब्लम रिडक्शन, कि कोई बिग प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना उसमें। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम्स में एंड प्लानिंग में। जैसे एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगा कि एंड और ग्राफ कैसे वर्क करते हैं। जैसे ये गोल हो गया, ठीक है, अब आपको गोल को सोल्व करने से पहले क्या होगा? एंड नोड के बोथ एंड बी मस्ट बी सोल्व, इन दोनों को सोल्व करना होगा। बट और नोड के आप कोई भी एक भी सोल्व कर लोगे तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये हो गया एंड और ग्राफ्स। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे क्या वर्क करता है। सो स्टार्ट फ्रॉम द गोल नोड। ठीक है, गोल नोड से स्टार्ट करेंगे। चेक वेदर इट इज एन एंड या और नोड। फिर अपन चेक करेंगे कि जो इसके चाइल्ड में वो एंड नोड है और नोड है। अब इफ फॉर एंड नोड सोल्व ऑल चाइल्ड नोड। ठीक है, कि अगर एंड नोड है तो जितने भी चाइल्ड है सबको सोल्व करेंगे। एंड इफ और नोड है तो सोल्व एनी वन चाइल्ड एंड कंटिन्यू अंटिल ऑल रिक्वायर्ड सब प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड। तो ये होगा एंड और ग्राफ की वर्किंग। अब एडवांटेज किस काम में आता है? ब्रेक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर, कि आपके पास कुछ बिग प्रॉब्लम है तो उसको एक साल सोल्व करना इज नॉट इजी, सो उसको अपन स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रिप्रेजेंट मल्टीपल सॉल्यूशंस पाथ, कि एक कोई प्रॉब्लम्स है उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस अपने को मिल जाएंगे। यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड मेक द प्रॉब्लम सॉल्विंग इजियर। तो ये हो गया एंड और ग्राफ। अभी किस काम में आता है? प्रॉब्लम रिडक्शन में। तो प्रॉब्लम रिडक्शन क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। सो प्रॉब्लम रिडक्शन वही काम हो गया कि इट इज एन एआई टेक्निक इन विच अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर सब प्रॉब्लम्स। क्योंकि आपके कोई वो बड़ी प्रॉब्लम है उसको अपन स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? प्रॉब्लम रिडक्शन। अब वो काहे के थ्रू करते हैं? एंड और ग्राफ के थ्रू। सो दिस सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इंडिविजुअली एंड देयर सॉल्यूशंस आर कंबाइंड टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम्स। ठीक है,
सो प्रॉब्लम रिडक्शन इज यूजुअली रिप्रेजेंट यूजिंग एंड और ग्राफ, जो इसमें से पहले हमने देख लिया। अब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होगी, सेम वही, जहाँ एंड और ग्राफ यूज होंगे वही प्रॉब्लम रिडक्शन यूज होगी, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम्स में, रोबोटिक्स में, मेडिकल डायग्नोसिस में, प्लानिंग सिस्टम्स में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अगर आपको ये सिस्टम, ये मतलब टॉपिक समझ में आ गया कि प्रॉब्लम डिटेक्शन क्या होता है, एंड और ग्राफ क्या होता है, तो इसी के बेसिस पे अब आपको समझ में आएगा ए स्टार एल्गोरिदम। ठीक है, पहले हमने पढ़ी थी कौन सी, ए स्टार एल्गोरिदम, अब अपन पढ़ेंगे एओ स्टार। कौन सी, एओ स्टार एल्गोरिदम। सो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंड और स्टार एल्गोरिदम। ठीक है, ये सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे एंड और ग्राफ वर्क करता था वैसे। सो इट इज अ ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम यूज्ड टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन एंड और ग्राफ में। ठीक है, कहाँ काम करता है ये, एंड और ग्राफ में काम करता है। सो इट एक्सपेंड्स द मोस्ट प्रोमिसिंग नोड बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट अंटिल द कंप्लीट सॉल्यूशन ग्राफ इज फाउंड। ठीक है, सो अब जैसे आपको ए स्टार में क्या होता था, वर्क ऑन ऑर्डिनरी ग्राफ्स। ठीक है, जैसे नॉर्मल ग्राफ में भी काम करेगा। इसमें क्या होता था ए स्टार में कि अपन नॉर्मल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट और जो एक्चुअल कॉस्ट थी उन दोनों को कंबाइन करके फाइंड करते थे। बट ए स्टार में क्या होता है, वर्क ऑन एंड और ग्राफ में वर्क करेगा। ठीक है, ये सो वर्किंग क्या होती है ए स्टार की, ए स्टार में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, एक्सपेंड द मोस्ट प्रोमिसिंग नोड। ठीक है, इफ एंड नोड देन सॉल्व द ऑल चाइल्ड, या फिर और नोड है तो सॉल्व द बेस्ट वन एंड अपडेट द कॉस्ट ऑफ ईच नोड, और उसके बेसिस पे जितने भी हैं उनकी कॉस्ट को अपन अपडेट कर देंगे एंड रिपीट अंटिल द गोल इज रीच्ड। तो ये होगा एओ स्टार, एंड और स्टार का वर्किंग। अब एग्जाम में आ जाता है कि ए स्टार और एंड एओ स्टार में डिफरेंस। तो ए स्टार क्या काम करती है, वर्क ऑन नॉर्मल ग्राफ, एंड एओ स्टार वर्क ऑन एंड और ग्राफ में। ठीक है, ए स्टार क्या करेगी, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड एओ स्टार क्या करेंगे, फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन ग्राफ। ठीक है, अब ए स्टार का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ एन इक्वल्स टू जी प्लस एच। जी क्या है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, और जी तो क्या है एक्चुअल कॉस्ट, और एच क्या है एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, और एओ स्टार में क्या होता है, यूज हेरिस्टिक कॉस्ट ऑन एंड और ग्राफ। ठीक है, एंड और ग्राफ में जो हमने ह्यूरिस्टिक कॉस्ट लगाई थी उसका यूज करके सॉल्व करेंगे। एंड ए स्टार यूज्ड फॉर पाथ फाइंडिंग एंड एओ स्टार यूज्ड फॉर प्रॉब्लम रिडक्शन। तो इसी के साथ अपना टॉपिक ए स्टार एंड एओ स्टार एल्गोरिदम यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।